जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आपका जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे कलयुग चल रहा है। इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना है, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूर फॉलो करें भगवान कृष्ण की यह बातें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, पानी की तरह बह जाएगी। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली। हमारा धर्म कहता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो करने दो, वह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा करें ये हमारा धर्म नहीं है। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। जिसके सर पर श्री कृष्ण का हाथ हो उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं है कि मुंह पर मीठा बोलने वाला हमेशा आपका हितैषी हो। जब क्रोध आए तो खुद को मौन रखें, क्योंकि क्रोध में अक्सर इंसान अपना विवेक खो देता है। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। जिसने माँ बाप को पूज लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। अगर कोई आपका साथ ना दे तो इस एक बात को जरूर याद रखना कि भीड़ के पीछे तो हर कोई चलता है, अकेले चलने का दम एक विजेता में ही होता है। नजर आपके पास है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान उतना ही मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं, और यही कलयुग है। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने ये दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वह घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी घूम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। हाथों में से जो भी मेरे को खड़े ढूंढने में मदद करेगा मैं उसको एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने लग गए, लेकिन इतने बड़े श्वेत में छोटे से घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगी। किसान में भी अब उम्मीद ही छोड़ दी। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा उसकी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में खड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, तुम इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिली। सब जा चुके थे, अब इतनी शांति थी। मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूम कर दी की आवाज सुनने लगा। जैसे ही इसे शांति में मुझे आवाज सुनाई दी वैसे ही मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग की बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है हर बड़ी चिंता
गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता तू हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।